नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रकरण वाच्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की पहचान करना सीखेंगे। वाक्य को देखते ही आप पूर्ण रूप से पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सा वाच्य है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाच्य। तो सर्वप्रथम वाच्य का अर्थ जान लेते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय क्या है, कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा लें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये वाच्य की परिभाषा थी। वाच्य आप जानते होंगे कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। प्रथम कर्तृवाच्य होता है, द्वितीय कर्मवाच्य होता है और तृतीय भाववाच्य होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कर्तरी का अर्थ होता है कर्ता। तो इसमें जो प्रधान होता है वो कर्ता होता है। लिंग वचन कारक क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होती है। और इसमें जो है वो क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया प्रयुक्त तो होती है। कर्मवाच्य की बात करें तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कर्म, तो इसमें कर्ता प्रधान नहीं न होकर कर्म प्रधान होता है। और लिंग वचन कारक क्रिया के लिंग वचन कारक सब किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं, कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो इसमें होता है कर्म। तो जाहिर सी बात है क्रिया भी कौन सी होगी, सकर्मक, अर्थात जिसमें क्रिया होती है, जिसमें कर्म होता है। तो भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, जबकि उसका भाव अर्थात अर्थ प्रधान होता है। तो इसमें भी लिंग वचन कारक कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और इसमें क्रिया सदैव आकर्मक होती है। तो ये हमारे पहचान का आधार रहेगा, एक तो क्रिया और दूसरा उनका परिवर्तन। इनका जब विश्लेषण से अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रथम देखते हैं कर्तृवाच्य, कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। जैसा कि मैंने बताया था, कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, और इसका सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से, तब वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि मोहन फल खाता है। तो मोहन यहाँ कर्ता है, कर्ता एक वचन और पुल्लिंग है। तो हमने अभी अध्ययन किया था कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन कारक परिवर्तित होता है। तो खाता यह क्रिया है, खाना, तो इसकी यहाँ भी वचन एक वचन होगा और लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसा कि यहाँ कर्ता में दिया हुआ है हूबहू उसी प्रकार से होगा। जैसे लड़कियां गीत गाती हैं, तो लड़कियां यहाँ क्या हो गई, कर्ता, और बहुवचन और स्त्रीलिंग है लड़कियां। उसी प्रकार से गाना क्रिया है, तो गाना जो है वो क्रिया बहुवचन है
और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है बहुवचन। देखो यहाँ है दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुवचन इंगित हो रहा है ये। तो स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, जैसा कि कर्ता है, कर्ता भी बहुवचन और स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी उसी के अनुरूप होगी। इसको हम बदल कर देख सकते हैं, देखो, जिससे हमारा ये कर्तरीवाच्य स्पष्ट हो जाता है। ये एक और ट्रिक है कि मोहन फल खाता है। इसमें हम लिंग और वचन बदल कर देख लेते हैं, अगर वो सटीक रहता है, लिंग वचन के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता है, तो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। परिवर्तित हो जाता है तो वो कर्तरीवाच्य है। जैसे मोहन का की जगह दूसरा लिंग परिवर्तन कर देते हैं, सीता कर देते हैं, सीता फल खाता है, तो ये गलत सिद्ध हो रहा है। सीता फल खाता नहीं होगा, सीता फल खाती है, तो परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कर्तरीवाच्य सिद्ध हो गया। अब वचन भी करके देख लेते हैं कि जैसे वे फल खाता है या वे लोग फल खाता है, तो तब भी ये परिवर्तन हो रहा है, वो फल खाते हैं, तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ भी ऐसे परिवर्तन करके देख सकते हैं। लड़कियां गीत गाती हैं, तो पहले लिंग वचन कर लेते हैं, जैसे लड़की गीत गाती है, तो यहाँ बहुवचन हो रहा है, हैं और है, अंतर है। फिर लड़के गीत गाती हैं, तो यहाँ भी गलत हो रहा है कि लड़कियां गीत गाती हैं, लड़की गीत गाती है और लड़के गीत गाते हैं, तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे आप बदल कर देख सकते हैं, यह एक और पहचान है। अब कर्तरीवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कर्तरीवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको। जैसे उदाहरण है, राधा सो रही है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी, अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। ये आप क्रिया के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्रिया का पूरा विश्लेषण। तो यहाँ क्रिया सोना है, क्या सो रही है पता नहीं, इसलिए क्रिया अकर्मक है। फिर सोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है कि क्या दौड़ता है पता नहीं, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, अकर्मक। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो यहाँ उड़ना क्रिया है, क्या उड़ रहे हैं। अब आपका जवाब आ रहा है क्या, पक्षी, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कर्मक क्रिया, तो ये क्रिया कर्मक ही होगी। अब आप ये करें कि क्या का जवाब तो यहाँ मिल रहा है, क्रिया कर्मक कैसे होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं वो कर्म ढूंढ रहे हैं। कर्म आएगा तभी सकर्मक होगी, तो कर्म तो यहाँ है ही नहीं, फिर सकर्मक कैसे हो सकती है। तो पक्षी क्या है, पक्षी करता है। तो इसमें ये नोट है कि क्या का प्रश्न करते समय उत्तर कर्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खोजते क्या है, कर्म खोज रहे हैं। इस प्रकार से ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया ही है। अगला है कि तोता आम खा रहा है, क्या खा रहा है, आम, इसका जवाब मिल गया, इसलिए क्रिया सकर्मक हो गई। मोहन बंसी बजा रहा है, क्या बजा रहा है, बंसी, इसलिए ये क्या है, सकर्मक। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, इसलिए ये भी हो गया। अगर ये ऐसा होता कि बच्चे खेल रहे हैं तो अकर्मक हो जाती क्रिया। आगे देखते हैं कि कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ अरे गलत हो गया, फिर से देखते हैं कि कर्ता के अपनी सामर्थ्य या
क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सक से तात्पर्य ये रहा, सकना, सकता, शक्ति, इस प्रकार से। तो सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ गया ना सक। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। तो ये सारे ही क्या है, कर्तरीवाच्य आ रहे हैं। यहाँ कर्ता यह है कलाकार, यहाँ कर्ता मैं है। तो इसी के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रहा है। इसी के अनुसार देखो अगला उदाहरण है, ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बना सकती है या बुन सकती है। इस प्रकार से बुनना लिख लें, बुन सकती है। तो ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। तो यहाँ सकना आ गया और सुमन ही बुन सकती है, इसके अनुसार ये परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए कर्तरीवाच्य है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। तो मजदूर ही हटा सकता है। तो ये क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है और यहाँ सकना आ रहा है, देखो। तो इस प्रकार से कर्तरीवाच्य है। और देखते हैं कि कर्तरीवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो नहीं के साथ सक का विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सकना हमने ऊपर भी पढ़ा था, सकना क्रिया, और यहाँ भी देखते हैं उसके साथ नहीं का प्रयोग भी होगा कि मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये लिखना क्रिया है। क्या नहीं लिख सकता? चीनी भाषा। तो इस प्रकार से ये क्या है, कर्तरीवाच्य है, क्योंकि मैं के अनुसार ही ये क्रिया परिवर्तित हो रही है। यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ भी सकना आ रहा है, यहाँ भी सकना और यहाँ भी सकना, देखो। तो यह मोटा आदमी, इसी के अनुसार ये क्रिया। अगर इसको बदल के देखते हैं कि यह मोटी औरत तेज नहीं दौड़ सकता है, तो ये परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो कर्तरीवाच्य है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते, तो ये भी कर्तरीवाच्य है। तो कर्तरीवाच्य को पहचानने का आसान तरीका है कि उसको बदल कर देख लो। अगर वो बदल रहे हैं तो कर्तरीवाच्य है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। तो नहीं हो रहे हैं तो कर्मवाच्य या भाववाच्य है। फिर कर्म के अनुसार परिवर्तित करके देखेंगे। कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं तो कर्मवाच्य होंगे, जो मैं बताऊंगा कर्मवाच्य के समय। जैसे बदल कर देखें कि बच्चा आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ सकता आ जाएगा बच्चा के साथ। जबकि लिंग परिवर्तन करें तो लड़कियां आज खेलने बाहर नहीं जा सकते, वहाँ शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से कर्तरीवाच्य है। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कर्ता को बदल कर देखेंगे तो वही हो जाएगा कर्तरीवाच्य। तो यहाँ भी ये कर्तरीवाच्य स्पष्ट हो गया है। कर्तरीवाच्य के अन्य उदाहरण हैं कि राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। तो राहुल के अनुसार ही रहा है आ रहा है, कर्तरीवाच्य है। किसान खेत में काम कर रहा है, तो किसान के अनुसार ही क्या आ रहा है, कर रहा है। केशव बहुत ज़्यादा खाता है, केशव के अनुसार ही खाता है। माता बच्चे को खिला रही है, तो माता के अनुसार बदल रही है क्रिया, खिला रही है। तो यहाँ रहा है नहीं आया है, क्योंकि माता स्त्रीलिंग है। बहन भाई को राखी बांधती है, तो यहाँ बांधती है स्त्रीलिंग है और कर्ता भी क्या है, स्त्रीलिंग है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, देखो यहाँ कर्ता क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ भी क्या आ गया, बहुवचन, इसलिए ये भी कर्तरीवाच्य हो गया। पहलवान 2 किलो केले खाता है। पहलवान पुल्लिंग है, एक वचन है,
तो यहाँ भी पुल्लिंग और एक वचन स्पष्ट हो रहा है। तो ये कर्तृवाच्य के उदाहरण थे। अब देखते हैं कर्मवाच्य, कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ संक्षिप्त रूप में कि कर्मवाच्य में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और उसमें किसके अनुसार होता था, कर्म के अनुसार होता था। यहाँ कर्म के अनुसार होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होता है। कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो यह कहानी मेरे द्वारा, तो यहाँ मैं या मेरे क्या है, कर्ता है, मेरे द्वारा। तो इस प्रकार से द्वारा जुड़ा हुआ आएगा उसमें कर्मवाच्य में। तो कहानी एक वचन और स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार से यहाँ कर्ता क्या है, एक वचन और पुल्लिंग है, जबकि कहानी यहाँ कर्म है। मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में सदैव जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, सकर्मक होती है। क्रिया यहाँ सदैव सकर्मक होगी, क्योंकि तभी तो कर्म होगा, सकर्मक होगी तभी तो यहाँ कर्म क्या है, कहानी, और मेरे यहाँ कर्ता है, लिखी गई क्रिया है। तो देखते हैं कि ये कर्म के अनुसार बदल रही है। देखो, कहानी एक वचन स्त्रीलिंग, और ये जो क्रिया है ये भी एक वचन और स्त्रीलिंग है, जबकि कर्ता जो है वो पुल्लिंग, कर्ता पुल्लिंग और एक वचन है, पुल्लिंग और एक वचन है। अगला है कि मालिन, समझ में आ गया ये। तो ये जो है ये कर्म के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित हो रही है। जैसे इसको कर्ता को बदल के देखें, तेरे द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, तो कोई परिवर्तन नहीं पड़े। जबकि इसमें ये कर्म बदल देंगे तो परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कर्मवाच्य क्रिया है। अगला उदाहरण है कि मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। तो यहाँ मालिन कर्ता है जो एक वचन और स्त्रीलिंग है। क्या बनाया गया, हार। तो हार क्या हो गया, कर्म, जो एक वचन और पुल्लिंग है। और जाता है, ये क्रिया है, बनाया जाता है, तो यहाँ भी एक वचन और पुल्लिंग है। तो इसलिए जो क्रिया है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, कर्म के अनुसार। मालिन की जगह मेरा, मेरे, कृष्ण, गोपाल, गीता, किसी के भी जोड़ सकते हैं, एक वचन या बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार, इसलिए कर्मवाच्य है। कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये सारे के सारे क्या हैं, कर्मवाच्य हैं। इसके अन्य उदाहरण दिए हुए हैं कि मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो लेख क्या है, कर्म, तो लेख के अनुसार ही परिवर्तित होगा। जबकि मोहन करता है तो यहाँ कर्ता नगण्य होता है। लेख एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ भी लिखा जाता है, एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए कर्मवाच्य है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हलवाई कर्ता हो गया, मिठाइयाँ कर्म हो गई, और बनाई जाती है क्रिया, तो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं।
ठीक है। तो मिठाइयाँ बहुवचन हो गए और स्त्रीलिंग, तो यहाँ भी बहुवचन और स्त्रीलिंग हो गई है। इसी प्रकार से चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। चित्रकार कर्ता, चित्रकर्म, और बनाया जाता है, बनाना क्या है, क्रिया। तो चित्र बनाया जाता है, चित्र के अनुसार ये परिवर्तित हो रहा है। चित्रकार कर दो, सोहन कर दो, राधा कर दो, लक्ष्मी कर दो, जो भी कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परिवर्तन किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार। अगला है कि रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। तो रूपाली की जगह लड़कियों या महिलाओं कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा कर्ता का, क्योंकि यहाँ क्या की जाती है, कढ़ाई। यहाँ कर्मवाच्य है, तो कर्म के अनुसार ही ये क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको हम जान लेते हैं। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित होता है, तभी तो उसका नाम क्या है, कर्मवाच्य है। यहाँ कर्म उपस्थित होता है और क्रिया सकर्मक होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगली विशेषता है कि कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो दादाजी द्वारा करता है, तो इसको दादी जी कर दो या हमारे लिए कर दो। लिंग वचन कोई भी परिवर्तन करोगे तो कर्ता के अनुसार नहीं होगा, किसके अनुसार, अखबार के अनुसार। कि अखबार पढ़ा जाता है, या ऐसे कहें कि पुस्तक पढ़ा जाता है, नहीं, कर्म बदलेंगे तो क्रिया बदल जाएगी, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है तो कर्मवाच्य होगा। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, तो यहाँ पुजारी करता है और पूजा जो है वो कर्म है और करना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ भी पूजा के अनुसार ही परिवर्तित हो रहा है, पूजा की जाती है। पुजारी को बदल कर देख लेंगे तो नहीं होगा, जैसे पुजारी की जगह लक्ष्मी कर दो, राधा कर दो, सुमन कर दो, जो भी कर दो, वो नहीं होगा। ये हमारे द्वारा पूजा की जाती है, गरीब लोगों द्वारा पूजा की जाती है, भक्तों द्वारा पूजा की जाती है, ऐसे के ऐसे ही रहेगा, कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए ये कर्मवाच्य है। माता द्वारा भोजन पकाया जाता है, माता द्वारा कहो, पिता द्वारा कहो, भाई द्वारा कहो, भाई बहन द्वारा कहो, या घर वालों द्वारा कहो, यथावत रहेगा, क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन है वो कर्म के अनुसार हो रहा है, और कर्म क्या है, भोजन। जैसे भोजन की जगह दाल रख दूं तो दाल पकाया जाता है, नहीं, दाल पकाई जाती है। तो यहाँ इसके अनुसार, कर्म के अनुसार वाक्य परिवर्तित होगा। कि राजा द्वारा भिखारी को दान दिया गया, कि राजा ने भिखारी को दान दिया, तो ये तो हो जाएगा कर्तृवाच्य। जबकि राजा द्वारा भिखारी को दान दिया, तो क्या दिया, दान दिया, और दूसरा ये द्विकर्म क्रिया है भिखारी को। तो यहाँ जो है वो इसी इनके अनुसार ही क्रिया बदल रही है, ठीक है। दान दिया गया, या कह सकते हैं कि स्वर्ण मुद्राएं दिया गया, तो वो नहीं होगी, स्वर्ण मुद्राएं दी गई, तो यहाँ परिवर्तन हो जाएगा कर्म के अनुसार, इसलिए क्या है, कर्मवाच्य है। आगे है कि इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के बाद या तो से का प्रयोग होगा या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तो यहाँ द्वारा आ रहा है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तो कर्ता प्लस द्वारा है। नौकर से गिलास टूट गया, तो यहाँ कर्ता प्लस से है, कि नौकर से, कर्ता क्या हो गया, नौकर,
उससे। तो इस प्रकार से ये भी कर्मवाच्य सिद्ध होता है। गिलास टूट गया, तो गिलास जो है वो कर्म है, जबकि और कुछ टूट जाता है, जैसे फर्श टूट गई, या कह सकते हैं घड़ी टूट गई, कंगन टूट गया। तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित हो रही है। अगली विशेषता है कि कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है, तो भी कर्मवाच्य होता है, कि पेड़ लगा दिए गए हैं। तो कर्ता नहीं है, कर्म ही है, क्या लगा दिए गए हैं पेड़, तो इसी के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। पत्र भेज दिया गया है, तो यहाँ भी कर्ता तो है ही नहीं, कर्तरीवाच्य कैसे होगा, जबकि कर्म जो है वो ही कर्ता का स्थान ले रहा है। और जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कर्म कर्ता का स्थान लेता है, और वह इस वाच्य में, कर्म वाच्य में सदैव सकर्मक होता है। फिर बताया है कि कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो मुझसे को परिवर्तन कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या, अंग्रेजी भाषा, इसलिए यहाँ क्या आ गया है, स्त्रीलिंग आ गया है, कि मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया गया, कि मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया गया। तो मजदूर यहाँ मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया गया, तो मजदूर यहाँ करता है, और क्या नहीं उठाया गया, भारी पत्थर। ये क्या है, आपको तो पता ही होगा, भी मैंने बताया था, कर्म है ये। तो पूरा ही जो कर्मवाच्य है वो सकर्मक क्रिया होता है, ध्यान रखना। तो भारी पत्थर से जुड़ा हुआ है, उठाया नहीं गया है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है। देखते हैं कि कार्यालय या कानूनी प्रयोग में, कार्यालय या कानूनी प्रयोग में भी कर्मवाच्य ही प्रयुक्त होता है। जैसे हेलमेट न पहुंचने वाले को, हेलमेट न पहनने वाले को दंडित किया जाएगा, तो यहाँ कर्म के अनुसार ये आ रहा है, किसको दंडित किया जाएगा, हेलमेट नहीं पहनने वाले को। चालान घर भिजवा दिया जाएगा, क्या भिजवा दिया, चालान। तो यहाँ कर्ता नहीं है, पूरी तरह कर्मवाच्य है। असक्त दर्शाने के लिए, असक्ति ऐसा है कि अब दवा भी नहीं पी जाती है, तो यहाँ भी कर्ता नहीं है, कि क्या नहीं पी जाती, दवा। तो दवा के अनुसार ये बदल रहे हैं, कि अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, क्या नहीं चबाई जाती, रोटी। तो यहाँ भी कर्ता नहीं है। कि जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, अगली विशेषता है कि सरकार या सभा स्वयं करता हो तो कर्मवाच्य होती है। जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, कि सरकार की घोषणा है कि प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सरकार है, प्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर रही है। तो यहाँ क्या दिए जाएंगे, 50,000 रुपये, ये कर्म है, और इसी के अनुसार ये बदल रहा है, दिए जाएंगे, एक वचन, नहीं तो जाएगा हो जाता। दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है, क्या फैसला कर लिया है, फैसला करना क्रिया है, दालों के निर्यात का। अगली विशेषता है कि जब कर्ता नहीं होता है, तो जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है,
पत्र भेज दिया गया है। तो ये कर्ता नहीं होता है तो कर्मवाची होता है। यहाँ दोनों में ही कर्ता नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और पत्र भेज दिया गया है। फिर है क्या, अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है कर्मवाच्य का, कि ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता है। तो ये हमसे नहीं खाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। नौकर को बुलाया जाए, ये भी कर्मवाच्य होगा। अब है भाववाच्य, कि इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, कि न तो कर्ता की होती है और न तो कर्ता की होती है और न ही कर्म की होती है, जबकि किसकी होती है, भाव की होती है, अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता नहीं होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, तो ये सदैव ही अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्रिया देखनी है, क्योंकि क्रिया देखते हैं तो एक वाक्य कम हो जाता है। क्रिया अगर सकर्मक होगी तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होंगे, क्रिया अगर अकर्मक होगी तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य होंगे। तो एक कम हो जाता है और दोनों में जो नियम बताए हैं वो देख लेंगे। क्या नियम, कि क्रिया मान लीजिए कि अकर्मक है तो दो वाक्य हो सकते हैं, एक तो हो सकता है भाववाच्य, दूसरा हो सकता है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य की पहचान ये है कि उसमें कर्ता प्रधान होता है, लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं तो वो कर्तृवाच्य होगा, नहीं तो भाववाच्य हो। अब क्रिया अगर सकर्मक होती है तो दो वाच्य हो सकते हैं, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। उसमें भी वही देखेंगे कि लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है तो कर्तृवाच्य, और कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है तो कर्मवाच्य। तो इस प्रकार से हम इसका जो अंतर है वो स्पष्ट कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। कि मरीज से दौड़ा नहीं जाता है, पहलवान से, मरीज से उठा नहीं जाता है, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, ये इसके उदाहरण है। क्योंकि इस वाच्य में जो है, भाववाच्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता नहीं होती है, यहाँ क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। तो हम कर्ता और कर्म को कर्ता को अगर बदल के देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कर्म इसमें है ही नहीं। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, तो ये उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, मुस्कुराना, श्रृंगार करना, रेंगना, चलना, थकना, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जो स्थायी रूप से अकर्मक ही होती हैं। आगे बताया है कि भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं, कि नकारात्मकता लगी हुई होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि भाववाच्य में अकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक और कर्तृवाच्य में दोनों अकर्मक और सकर्मक। कि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदैव पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होगी। तो ध्यान रखना है, क्रिया कर्मक होगी, पुल्लिंग और एक वचन होगी। जैसे उदाहरण दिया है कि चलो अब सोया जाए। कि चलो अब सोया जाए। तो यहाँ कर्ता है नहीं और कर्म है नहीं, तो ये बच गया क्या, भाववाच्य। सोना क्रिया भी सदैव कर्मक होती है, तो यहाँ कर्म नहीं है। ऐसी धूप में कैसा चला जाएगा, चलना भी अकर्मक होती है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है और कर्ता भी नहीं।
तो ये भी भाववाच्य हो जाएगा। विधवा से रोया भी नहीं जाता, विधवा करता है, तो अगर स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग हो जाता जाति। लेकिन यहाँ भाव है, चूँकि यहाँ रोना अकर्मक क्रिया है, तो कर्मवाच्य तो होने का चांस ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी भाववाच्य क्रिया है। विधवा से रोया नहीं जाता। और आगे दिया है कि इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता है, किस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता है। तो मोटा व्यक्ति क्रिया है, मोटा व्यक्ति करता है और उठा नहीं जाता है, या उठना क्या है, क्रिया। और कर्म यहाँ मिसिंग है, कर्म है नहीं, चूँकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया होती है। तो इसके अनुसार बदलेंगे तो नहीं बदलेगा कि मोटे व्यक्ति से जाता है, या मोटी औरत से जाती है, या मोटे लोगों से जाते हैं, उठा नहीं जाता है, उठे नहीं जाते हैं। इस प्रकार से नहीं बदल रहा है, तो यहाँ भाववाच्य ही होगा। चलो घूमने चला जाए, तो यहाँ पर भी कर्ता और कर्म का मिसिंग है, इसलिए भाववाच्य ही होगा कि भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है, वापस भाववाच्य को कर्तृवाच्य में ही बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों वाच्य कंप्लीट होते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ इनकी संक्षिप्त, कि कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता प्रधान होते हैं, लिंग वचन कारक क्रिया का कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होता है, और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग वचन कारक कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, जबकि इसमें क्रिया सकर्मक होती है। और भाववाच्य में न तो क्रिया, भाववाच्य में क्या होता है कि न तो कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं और न ही कर्ता के अनुसार, जबकि यहाँ भाव या अर्थ के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और यहाँ क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो इस प्रकार से वाच्य का ये अध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम वाच्य के रूपांतरण पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य को भाववाच्य कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में आप देख सकते हैं इसके वाच्य का रूपांतरण। धन्यवाद।